मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे का बहुत ही टेस्टी कड़ा प्रसाद या आटे का हलवा कह सकते हैं आप। तो इसका परफेक्ट मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3/4 कटोरी घी और 1 कटोरी हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। तो आप 3/4 आटा भी ले सकते हैं और 1 कटोरी के लगभग भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छे धीमे धीमे भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखें और धीरे धीरे करके आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें कि हमारा जो आटा है वो जले भी ना और धीमे धीमे अच्छी तरह से ये भुन जाए। आटा जितना अच्छा भुनेगा उतना बढ़िया ये प्रसाद बनकर तैयार होता है। तो धीरे धीरे आप इसे भूनते रहें और जैसे बिस्किट का कलर होता है ना, उस तरह का कलर हमें इसमें आने देना है। तो कंटिन्यूसली आप इसे चलाते रहें। ये देखिए इसमें ना बबल्स आना शुरू हो गए हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से जब भुनेगा ना तो ये बबल्स निकल जाएंगे और ये काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में भी हो जाएगा। तो कंटिन्यू चलाते रहें। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है हमको कहीं पर भी, क्योंकि अगर आप इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे ना तो असली जो कड़े प्रसाद का टेस्ट होता है वो आएगा। तो कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें और इसे भूनते रहें। तो ये देखिए आटा कितना बढ़िया से बिस्किट कलर का हो गया है और एकदम लिक्विडी फॉर्म में, कोई भी इसमें अब बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो यही इसका साइन है कि अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें 3/4 कप ही चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें, क्योंकि हमने 3/4 कप के लगभग चीनी ली है, 3/4 हमने यहाँ पर घी भी लिया है और आटा थोड़ा ही ज़्यादा लिया है, लेकिन वो भी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में है। तो पानी हम उसी कटोरी से 1.5 कटोरी डाल देंगे। तो जितना आटा या फिर जितना घी है उसका आपको तिगना या फिर पानी लेना है, जिससे कि ये परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारे ये प्रसाद बनेगा, कड़ा प्रसाद या आटे का हलवा। तो कंटिन्यू इसे आप चलाते रहें और अपने आप ही ये थिक होने लगेगा, साथ में घी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। कड़ा प्रसाद में ना ही इलायची डलती है ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, तो मैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ नहीं डालूँगी। अगर आप घर के हिसाब से बना रहे हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो आप इसमें यही स्टेज में ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके थोड़े से और इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्टी तो लगता ही है। लेकिन वो कड़ा प्रसाद नहीं होता है, फिर आप हलवे में चाहे जो डाल सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली आप इसको जब चलाएंगे ना तो ये थिक भी होना शुरू होगा और साथ में घी भी देना छोड़ देगा। तो कंटिन्यू चलाते रहें। ये प्रोसेस में आपको कंटिन्यू चलाना है थोड़ा पेशेंस के साथ। और देखिए कितना शाइनी हमारा हलवा जो है, कड़ा प्रसाद है जो, वो बनकर तैयार हो जाता है। तो अपने आप ही देखिए घी निकलना शुरू हो गया है। तो कंटिन्यू से हम चलाते ही रहेंगे कि थोड़ा सा और भुन जाए। अब प्रसाद हमारा तैयार है। अभी ये काफ़ी गर्म है लेकिन हमको सर्व करना है, तो हमने यहाँ पर एक ये कटोरी ली है और इसको पूरा फ्लैटेड करके हम इसको भर लेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी कटोरी या कप में या फिर जिसमें आपको सर्व करना हो आप कर लें। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको भर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना है इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कर रही हूँ, वरना आप थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ही आप सर्व करें। बहुत ही लाजवाब, ये बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनकर तैयार होता है। तो अब आप इसको बिल्कुल सावधानी के साथ, क्योंकि कटोरी बहुत ही गर्म है, हम इसको टर्न करेंगे। तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा ठंडा करने के बाद ही इसको सर्व करें। तो देखिए देखने में बहुत ही लुक वाइज, खाने में बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बटरी इसका कलर टेक्सचर आया हुआ है। तो इस मेज़रमेंट के साथ आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इसमें एक तुलसी का पत्ता रख दिया है और भगवान के सामने अर्पित भी किया है। तो ये परफेक्ट प्रसाद बनकर हो गया है तैयार। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे हेल्दी टेस्टी और यमी लड्डू, जिनसे आपके सिर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द सब छूमंतर हो जाने वाला है। साथ ही ये देखिए आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और यमी ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। हम यहाँ पर गोंद के लड्डू बना रहे हैं।
तो ये इस तरह से गोंद मिलता है, इसको फ्राई करना पड़ता है, जैसे पॉपकॉर्न होता है उसी तरह से ये पॉप अप हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे कि एक साथ डालने से बहुत सारा ना डालें और ये नहीं तो जल जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करें आप इसको। ये देखिए बढ़िया सा ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाएगा, कितना कम हमने डाला था और इसका साइज़ आप देख सकते हैं एकदम से डबल हो जाता है और ये बहुत ही पफ़ी हो जाता है। तो अच्छी तरह से आप इसको सेक लें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। सारा प्रोसेस हम घी में ही बनाएंगे, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। शुद्ध घी से बने हुए लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं। तेल डालने से इनका जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाएगा। तो धीमे धीमे हम इनको फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में बाहर। और जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फोड़ लेंगे या फिर फ्राई कर लेंगे। सारी गोंद हमने फ्राई कर ली है। अब सेम कढ़ाई में हम फिर से लेंगे 1 चम्मच घी और इसे भी हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। और इसके साथ में अब हम भूनेंगे हमारे 2 से 3 चम्मच बादाम, 1 चम्मच पिस्ता और 2 से 3 हमने यहाँ पर काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेज़रमेंट के तौर से नापे तो ये 150 ग्राम से 100 ग्राम के लगभग ड्राई फ्रूट्स होंगे, काजू, बादाम और पिस्ता मिला के। तो इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करें। तो ये देखिए ये भी बढ़िया से भून गए हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है इनका। इन्हें भी निकाल लेंगे अब हम बाहर। अब उसी कढ़ाई में हमने यहाँ पर ये 2 चम्मच के लगभग ली है किशमिश। इन्हें भी बिल्कुल धीमे धीमे से भूनें। जब ये अपने आप फूल जाएं तो इन्हें हम निकाल देंगे बाहर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है ड्राई फ्रूट्स को, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ये फूलना शुरू हो गए हैं। जब ये इस तरह से फूल जाए तब इसे हम निकाल देंगे बाहर। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है किशमिश को भुनने में। और सारी चीज़ों को अलग अलग ही फ्राई करें, क्योंकि सभी चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पे फ्राई होती हैं। अब फिर से हमने कढ़ाई में लिया है घी और इसमें अब हम फ्राई करेंगे मखाने। तो मखाने की क्वांटिटी ज़्यादा है, मखाने 200 ग्राम के लगभग हैं। तो इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक भूनना है जब तक ये हल्के से फूटने ना लगे। जैसे हम इनको हाथों से तोड़ेंगे ना तो अपने आप ये फूटने लगेंगे। तो आप साइज़ से देख ही सकते हैं, साइज़ कम हो गया है। और अभी हम हाथों से दबा रहे हैं तो ये इस तरह से दब जा रहे हैं, काफ़ी क्रिस्पी नहीं है। जब ये क्रिस्पी होंगे तभी हम बाहर करेंगे इन्हें। मखाने हमारे देखिए इस तरह से क्रिस्पी हो रहे हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे हम बाहर। सारी चीज़ों को हमने अलग अलग निकाल दिया है। अब यहाँ पर 2 चम्मच हमने लिए है पोस्ते दाने या पॉपी सीड्स। इससे लड्डुओं का बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये भी डालना ज़रूरी है, इससे हमारी हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसे भी बिल्कुल हल्का सा हमें भूनना है। तो ये देखिए बिना घी डाले ही हमने इसे भून दिया है। अब इसे रख देंगे साइड में। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हैं। आप अपने मन चाहे और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब मखानों को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और 1-2 पल्स तक इन्हें चलाएंगे, जिससे कि ये दरदरे से क्रश हो जाएं। तो बहुत पाउडर नहीं बनाना है हमको। ये देखिए इस तरह से दरदरा सा हमें रहने देना है, जिससे कि इसके थोड़े बहुत चंक्स रह जाएं। अब एक बाउल में हमें डालना है हमारी ये जो हमने गोंद को भूना था ना, बिल्कुल फर्स्ट में हमने फ्राई किए थे, तो सारे ही गोंद को निकाल देंगे। वैसे इन्हें भी आप चाहे तो मिक्सी में क्रश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो बहुत ही पेस्ट बन जाएगा इनका। तो बिल्कुल ऐसे आप किसी भी कुटनी से इस तरह से कूट लें तो ये हल्के से दरदरे से हो जाएंगे और इसी तरह से हमको चाहिए है। अब बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, काजू, बादाम, किशमिश, हमने उनको चॉप कर लिया है। पॉपी सीड्स भी डाल दी हैं हमने। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। कई लोग लड्डुओं में आटा भूंजकर भी डालते हैं, लेकिन वो अलग प्रकार के लड्डू बनते हैं। लड्डू कई तरह से बनते हैं। मैंने यहाँ पर केवल ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। साथ ही पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर मैंने ये 3 डली ली है गुड़ की। तो ये वेट में नापे तो 250 ग्राम के लगभग होगा। 250 ग्राम के ड्राई फ्रूट्स के मेज़रमेंट के हिसाब से 250 ग्राम ही आप यहाँ पर गुड़ ले लें। और इन्हें मैंने इस तरह से कद्दूकस से क्रश कर लिया है, क्योंकि हम इन लड्डुओं को किसी भी चाशनी से नहीं बनाने वाले हैं। सारे लड्डुओं में हमने गुड़ को डाल दिया है। अगर आपको गुड़ में क्वांटिटी कम लग रही है लड्डुओं के साथ, तो आप 1 डली और भी डाल सकते हैं। चाशनी की झंझट नहीं है तो इन लड्डुओं को आप कभी भी और कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनते हैं और बिना झंझट के साथ।
तो ये देखिए बढ़िया से हमने इन्हें मिक्स कर देना है। तो अच्छी तरह से हाथों से मैश करते हुए मिक्स करें जिससे कि गुड़ सब तरफ फैल जाए। गुड़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। अब यहाँ पर हमने लेना है घी। पूरे प्रोसेस में आपको 100 से 150 ग्राम के लगभग घी लग जाएगा, क्योंकि घी डालने से लड्डुओं का जो स्वाद है वो भी बढ़ता है, साथ में ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं आप इनको। तो ये देखिए अगर आप इस तरह से बांधेंगे और गुड़ कम लग रहा है या फिर आपको घी कम लग रहा है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल दें और इस तरह से लड्डुओं को बनाना शुरू करें। तो ये देखिए लड्डू हमारे बहुत ही ईजिली अब बनना शुरू हो गए हैं। ना ही आपको कोई मेहनत करनी है, ना ही चाशनी, ना ही कोई तार वगैरह बनानी है। सारे ड्राई फ्रूट्स को, मनचाहे ड्राई फ्रूट्सों को तल लें, फ्राई कर लें और इस तरह से गुड़ को आप ग्रेटेड करके बना लें। गुड़ को मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो फिर वो पानी छोड़ देगा और स्वाद बिगड़ जाएगा आपका। तो ये देखिए बढ़िया सा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही यमी टेस्टी विंटर स्पेशल ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। आप चाहें तो इसमें सौंठ, काली मिर्च ये सब भी डाल सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को नहीं डाला है क्योंकि इससे कभी कभी बच्चे नहीं खाते हैं और इस तरह से बहुत ही ईजिली वो खा लेते हैं। तो ये देखिए हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी यमी यमी लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। आप इसे घर पर बनाएं, खाएं, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सभी को खिलाएं। ये सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप इसे दूध में डालकर भी खा सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारे गोंद के लड्डू। आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग ये लड्डू बनकर तैयार हैं। तो एक बार इन लड्डुओं को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं साबूदाना और आलू से बना हुआ व्रत का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम साबूदाना को पहले ही फुलो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। अभी अच्छी तरह से फूल गया है, देखिए एकदम सूखा सूखा है। यहाँ पर मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आप हाथों से भी तोड़ कर ले सकते हैं। साथ में डाल देंगे 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 से 3 चॉप किया हुआ हमने यहाँ पर ये मूंगफली लिया है क्रश करके, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर या फिर जीरा और व्रत वाला नमक। इन्हें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हम कोई भी लाल मिर्च पाउडर, कोई भी मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि व्रत में कोई भी मसाले नहीं डलते हैं। अब ये इस तरह से डो बन गया है बिना पानी डाले। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं साबूदाना के वड़े, जो कि बहुत ही बढ़िया बनते हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते, ना ही मसाले, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप इसमें चाहे तो चॉप किया हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने टिक्कियाँ डाल दी हैं। और जो हमने मूंगफलियों को क्रश करके डाला है ना, तो मैंने यहाँ पर बिना फ्राई या बिना भुनी हुई डाली हैं क्योंकि हम तेल में डालेंगे तो वैसे भी ये फ्राई हो ही जाएंगी। और अगर आप चाहें तो भुनी हुई मूंगफलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारी टिक्कियाँ हमारी तैयार हैं। अब यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें अच्छी तरह से हम डालकर फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई, सैलो फ्राई, यहाँ तक कि बेक भी कर सकते हैं। ये तभी बहुत अच्छी बनेंगी। अगर हमारा साबूदाना थोड़ा सूखा सूखा साइड से फूला होता है ना, तो बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं बनती, ना ही ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करती हैं। और अगर आपने साबूदाना को अच्छे से नहीं फुलाया है या बहुत ज़्यादा उसमें पानी है तो फिर टिक्कियाँ अंदर तक तेल भी सोख कर लेती हैं और उतनी लाजवाब भी नहीं बनती। तो कभी भी साबूदाना का वड़ा बनाना हो आपको तो बिल्कुल सूखे साइड में आप साबूदाना को सोख करें। ये देखिए बढ़िया से एक तरफ से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। कितने गोल्डन क्रिस्प हमारे साबूदाना के वड़े फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से आप बनाएं व्रत में या फिर जब भी आपका मन करता है। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। आपके यहाँ पर ये व्रत में ही बस खाए जाते हैं या फिर जब चाहे तब? हमारे यहाँ ये जब चाहे तब हम इन्हें बना लेते हैं। तो देखिए वड़े हमारे हो गए हैं फ्राई। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। इतने मिक्सचर में हमारे बहुत सारे वड़े बनकर तैयार हो गए थे। तो अगर आप इतनी क्वांटिटी में भी बना रहे हैं तो काफ़ी सारे भी बन जाते हैं। तो ये देखिए अब हम बाकी के और भी बैचेस को इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो व्रत का नाश्ता, व्रत का खाना बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट से, बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी भी। तो कौन कौन इस नवरात्रि 9 दिन व्रत रहने वाला है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा।
तो ये देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं। मैंने इन्हें टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप टमाटर की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए बनाते हैं आज बहुत ही स्वादिष्ट व्रत स्पेशल साबूदाना की खिचड़ी। इसके लिए हमने 2 चम्मच ले लिया है तेल, 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल लिया है और इसमें डाल दिया है 4 टेबलस्पून मूंगफली। तो मूंगफली को हमें अच्छी तरह से जब तक ये सिक ना जाए तब तक इन्हें तलना है। तो ये बहुत ही बढ़िया से हमारी जो मूंगफलियाँ हैं वो फ्राई हो गई, इन्हें निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च हमने काट कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से तीखा डाल सकते हैं। एक यहाँ पर हमने डाल दी है ये करी लीव्स, यानी कि जो कढ़ी में डालते हैं ना करी पत्ता, वही डाल देना है। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर हमने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो ये कच्चा आलू हमने इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से भूनना है या फिर जब तक कि हमारे आलू अच्छी तरह से ना पक जाए। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इतना कि बस इसका कच्चापन निकल जाए और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें जिससे कि आलू भी अच्छे से कुक हो जाए और इसमें गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए आलू हमारे कितने अच्छे से सिक रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब करने से आलू जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो आलू हमारे अच्छी तरह से अब हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं ये साबूदाना। तो मैंने 1 कप साबूदाना यानी 200 ग्राम के लगभग साबूदाना को 2 से 3 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था और इस तरह से ये खिला खिला सा साबूदाना हमारा तैयार हो जाएगा फूल कर। और अब हम आलू के साथ इसको मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पर टमाटर डालना चाहते हैं ना तो आप आलू जब हमारे हल्के कुक हो जाते हैं तब आप उसमें टमाटर डाल दें और उन्हें भी अच्छी तरह से भून लें और उसके बाद ये साबूदाना डालें। और अगर टमाटर नहीं पसंद करते हैं व्रत में तो आप ऐसे ही बनाएं जैसे कि मैंने बनाया है। अब साबूदाना और आलू को अच्छे से मिक्स करना है। व्रत में कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं होते हैं, हल्दी भी नहीं डलती है, इसलिए केवल आलू के साथ ही हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, यानी कि जो व्रत का नमक होता है वो डाल देना है और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो इसे खुले ही पकने दें या फिर आप कवर कर दें और जब तक कि साबूदाना सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इसे अच्छे से कुक करें। आलू हमारा जब 70 से 80% कुक हो तभी आप साबूदाना डालें। अगर पूरा कुक होने के बाद डालेंगे तो वो बिल्कुल सा मैसी हो जाएगा और बिल्कुल साबूदाने के साथ ये मिक्स होकर एकदम चटनी सा बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। साबूदाना और आलू अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे, तो इन्हें अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। इसके ऊपर आप थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें या फिर आप इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो वैसे रहने दें। थोड़ा सा हम इन्हें और भून लेते हैं और साथ में अब हम डाल देंगे हमारी ये जो तली हुई मूंगफलियां हैं ना वो हम इनमें डाल देंगे, चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे। तो आप इसे चाहे तो टमाटर की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं तो उसमें खाएं या फिर दही के साथ। दही के साथ ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इसे किस तरह से खाना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और इस नवरात्र आप साबूदाना की खिचड़ी कितने बार बनाने वाले हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि किसी किसी लोगों को साबूदाना पसंद नहीं होता है और कई लोग केवल साबूदाना खाते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है। अब ये हमारा साबूदाना जो है वो बनकर एकदम रेडी हो गया है। अच्छे तरह से इसे मिक्स करना है और सर्व कर लेना है। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा कलरफुल साबूदाना बनकर हो गया है तैयार। तो लीजिए बन गया हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी सा साबूदाना की खिचड़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और भी टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो चलिए आज बनाते हैं व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता। इसके लिए मैंने 3 यहाँ पर उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है। इसको बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं राजगिर का आटा, आप सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा, चॉप किया हुआ 2 ग्रीन चिली और सेंधा नमक। साथ में डाल देंगे ढेर सारा हम यहाँ पर चॉप किया हुआ धनिया। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं क्योंकि ये व्रत का खाना है। व्रत के खाने में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का हाथ से बाइंड करेंगे और अगर नहीं होता है तो हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो उबले हुए आलू और भी डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
तो आप जितना आलू लें, यानी कि मैंने 3 लिए हैं आलू, यानी कि 1 कप के लगभग, और आप 1 कप ही यहाँ पर राजगिरी का आटा या फिर सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो हमारा ये जो नाश्ता है ना बहुत बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक डो बना लें। तो ये देखिए बढ़िया सा एक डो बन गया है। ऐसे रेस्ट वगैरह नहीं करना है हमको, हाथों में पानी या फिर तेल घी लगा लें और इसकी छोटी छोटी हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पर शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। टिक्कियाँ बहुत ही ईजिली होती है और बहुत अच्छे से बन जाती हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा बना लें। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने इसे गोल कर लिया है और बहुत ही बढ़िया, ना ही मोटी ना ही पतली, हमने मीडियम कंसिस्टेंसी की ये टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से और भी बना लेंगे। तो ऐसे ही आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई स्टफिंग देनी है तो आप चाहे तो काजू बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे नॉर्मल ही बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और व्रत में बनने वाला बहुत ही झटपट सा नाश्ता है। तो इस नवरात्रि या फिर कभी भी आपका व्रत में कुछ बनाने का मन करता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप चाहे तो इन्हें बेक कर लें, एयर फ्राई कर लें, सैलो फ्राई कर लें या फिर डीप फ्राई। मैं इन्हें यहाँ पर सैलो फ्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के लगभग तेल ले लिया है। आप इन्हें घी में भी बना सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए अब हम इन्हें साइड बाय साइड सेट कर देंगे। तेल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है, तो बहुत हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, जिससे कि हमारा ये जो राजगिर का आटा है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। और आलू हमने पहले से ही बॉईल किए हुए लिए हैं। तो ये देखिए बढ़िया से, क्या आप भी अपने घर पर इस तरह से इन्हें बनाते हैं? और अगर बनाते हैं तो और किस तरीके से भी बनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। व्रत में इस तरह के नाश्ते बहुत ही बढ़िया लगते हैं, जो आसानी से बन भी जाते हैं। इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होती और ये डीप फ्राई भी किए जा सकते हैं। साथ ही आप बिल्कुल बिना तेल के भी इन्हें ऐसे ही सेक सकते हैं, तो ज़्यादा तेल की भी झंझट नहीं होती है। तो एक तरफ से ये बहुत अच्छे से देखिए क्रिस्प होना शुरू हो गए हैं, तो इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न करना है। और सबसे अच्छी बात आप देख रहे हैं कि ना ही ये तेल में बिखर रहे हैं, ना ही टूट रहे हैं, और इन्हें टर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप आराम से इन्हें दोनों तरफ से सेक लें। तो देखिए कितने ही बढ़िया सुनहरे सुनहरे ये सिक रहे हैं और सभी तरफ से एक बराबर सिक रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से इन्हें सेक लें। आप चाहें तो इन्हें धनिया की चटनी, टोमेटो सॉस, क्योंकि व्रत में टोमेटो सॉस नहीं खाया जाता, तो टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी या फिर नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से सभी तरफ से क्रिस्प हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और इसी तरह से बाकी के बैचेस भी हम फ्राई करेंगे। तो आप टोटली बिल्कुल इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, तब भी ये उसी तरह से बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और बाकी के भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ ही सर्व कर दिया है। आप यहाँ पर ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो की जो चटनी बनती है उससे भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी व्रत में बनने वाला आलू और राजगिरी के आटे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।